हेलो दोस्तों, तो ये अपना चल रहा है 12th एमपी बोर्ड का इतिहास। इसमें देखेंगे अध्याय 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पाठ का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से संभवतः 600 ईसा तक। ठीक है, तो अति लघु प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, सांची के स्तूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट सांची का स्तूप स्थित है। इस स्तूप के आधार तत्व का व्यास 12.5 फुट और ऊंचाई कितनी है, 77.5 फुट है। यह लाल वलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पर चित्रकारी करके इसको बहुत आकर्षक बना दिया है। एक कला का उत्तम नमूना है। दूसरा प्रश्न है जो 2022 में भी आया था, महावीर स्वामी की दो शिक्षाएं लिखिए। तो महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या व्रत उपवास पर बहुत बल दिया है। ये पहला कारण है। दूसरा क्या है, महावीर स्वामी ने निर्माण के लिए त्रिरत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र, वस्त्र त्याग तथा मंच व्रत को अपनाने की शिक्षा दी है। तीसरा देखते हैं, बौद्ध धर्म की दो शिक्षाएं लिखी। तो बौद्ध धर्म की दो शिक्षा कौन कौन सी है। तो पहली हो जाएगी, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने तथा निर्माण प्राप्त करने के लिए चार आर्य सत्य बतलाए हैं: दुख, समुदाय, कारण, निरोध तथा मार्ग। और दूसरा है, बुद्ध ने स्वावलंबन पर सबसे अधिक बल दिया है। चौथा प्रश्न देखते हैं जो 2022 में आया था, वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है। तो वैष्णववाद में किसकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है एवं इसमें किसकी पूजा की जाती है। ये 22 में भी और 24 में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पुरी में स्थित है। यहाँ पर विष्णु की पूजा की जाती है। छठा है, सम्राट अशोक के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण किया गया है। तो अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर हिस्से को महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया है। ईसा पूर्व सदी मतलब दूसरी सदी तक बरहुत, सांची तथा सारनाथ में महत्वपूर्ण स्तूपों का निर्माण किया गया था। सातवां है, सांची के स्तूप में उत्कीर्णित सालवंजिका की मूर्ति क्या स्पष्ट करती है। तो सालवंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए और उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं के बौद्ध धर्म में समृद्ध किया है। आठवां है, कनिंगम कौन था, उसका सांची के स्तूप में क्या प्रति योगदान रहा है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंगम एक इतिहासकार था, पुरातत्ववेत्ता था। क्या था, इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता था। उसका सांची के स्तूप के प्रति महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने सांची के स्तूप पर भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी, जो सांची के स्तूप पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तक है। उसने पत्थर की मूर्तियां, बुद्ध मूर्तियां, तोरण द्वार आदि का अपने पुस्तक में सटीक तथा सुंदर वर्णन किया है। नवा है, विश्व इतिहास में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी को एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। तो देखते हैं उत्तर। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण विश्व इतिहास का मोड़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुष्ट्र, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतक का उद्भव हुआ। दूसरे, गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभरे। तीसरे, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं। 10वां देखते हैं, बुद्ध के जीवन में इन चार स्थानों का क्या महत्व है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। मतलब बुद्ध के जीवन में इन चार स्थानों का क्या महत्व है। तो कौन कौन से, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो देखते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े चार प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा था लुम्बिनी में। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, इधर घूम गया। देखते हैं लुम्बिनी में क्या था। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है बोधगया। बोधगया में क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और कुशीनारा में क्या दिया था, इन्हें इनका निधन हो गया था, मतलब निर्वाण प्राप्त हो गया था। 12वां है, जैन परंपरा में तीर्थकर किसे कहा जाता है। जो पुरुष या स्त्री परम ज्ञान प्राप्त करके सन्यासी हो जाते हैं उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार अब तक 24 तीर्थकर हो चुके हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, मतलब लास्ट वाले कौन थे, महावीर स्वामी थे। 12वां है, जैन मत के 5 महाव्रत कौन कौन से थे। 2022 में पूछा था। तो जैन मत में महाव्रत कौन कौन से, ब्रह्मचर्य,
सभी इंद्रिय विषय वासनाओं और त्याग का स्वयं को जीवन व्यतीत करना ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। अहिंसा, मन वचन तथा कर्म से हिंसा न करना। सत्य क्या होता है? सदैव सच बोलना, असत्य का त्याग करना। चौथा है अस्तेय, यानी किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण न करना। पांचवा है अपरिग्रह, यानी किसी भी वस्तु का व्यक्ति के साथ आसक्ति न रखना। 13वां है बुद्ध के चार आर सत्य बताइए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? दुख से मुक्ति पाने तथा निर्माण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने चार आर सत्य बताए। कौन से? दुख, समुदाय, कारण, ठीक है, और निरोध मार्ग। 14वां है जैन साहित्य का सृजन किस भाषा में किया गया है? जैन धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? उत्तर में लिखेंगे जैन साहित्य का सृजन प्राकृतिक, सांस्कृतिक, तमिल आदि भाषा में किया गया है। जैन धर्म का विस्तार भारतीय महाद्वीप के कई हिस्सों में हुआ है। इस प्रकार इसका प्रमाण वहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ हैं, मतलब उससे प्राप्त हो जाता है। सांची के स्तूप की खोज कब हुई? उस समय इसके तोरण द्वार किस दशा में थे? उत्तर में लिखेंगे सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई। इसके 4 तोरण द्वार थे। उस समय इसमें 3 तोरण द्वार ठीक हालत में खड़े थे, जबकि चौथा क्या है? तोरण द्वार वहीं गिरा हुआ था। 16वां अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? इसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमरावती का स्तूप दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे गंतुर जिले में नागार्जुन कोंडा में स्थित है। इसकी खोज का श्रेय कॉलन मैकेंजी को दिया जाता है। इसकी खोज 1797 में की गई थी। 17वां है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कब और कहाँ किया गया? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वेसली यानी वैशाली बिहार की सभा में किया गया था। 18वां है खालसा पंथ के बारे में लिखिए। तो खालसा पंथ सिख धर्म का एक विशेष समुदाय है जिसकी स्थापना 1699 गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सिख धर्म के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। खालसा का अर्थ है शुद्ध एवं संप्रभु, और यह सिख धर्म के प्रति साहस और प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। 19वां है निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? तो निर्गुण भक्ति परंपरा भक्ति आंदोलन का एक रूप है जिसमें ईश्वर के निराकार और निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण का अर्थ है बिना गुणों वाला, और यह ईश्वर के किसी भी विशिष्ट रूप या आकार को नकारता है। निर्गुण भक्त ईश्वर को एक सर्वव्यापी निराकार शक्ति के रूप में मानते हैं जो सभी रूपों में और गुणों में परे हैं। लघु उत्तर प्रश्न देख लेते हैं। जैन मत की प्रमुख शिक्षाएं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो महावीर स्वामी ने वेदों को प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने तीर्थकरों के ज्ञान व वचनों को ही प्रमाण माना है। दूसरा है कर्म के आधार पर ही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है, तो ये भी सही है। तीसरा है जीवन का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। चौथा है निर्माण की अवस्था तक पहुंचने के लिए त्रिरत्न बताए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। पांचवा है महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। दूसरा प्रश्न है महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालिए। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था जो साबिर वंशी क्षत्रिय के गणराज्य के प्रमुख थे। सिद्धार्थ तथा त्रिशला पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। माता पिता के देहांत के बाद महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और सन्यासी हो गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। लोगों ने उनको अनेक प्रकार से सताया और उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु वे अपने मार्ग से हटे नहीं और धैर्य के साथ चिंतन में लगे रहे। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे 24वें तीर्थकर कहलाए। उन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उन्होंने घूम घूम कर मगध, कोसाल, मिथिला, अंग तथा काशी आदि प्रदेशों पर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया है। 70 वर्ष की अवस्था में आधुनिक पटना के पास पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने क्या करा? निर्माण प्राप्त किया, यानी उनका निधन हो गया था। तीसरा है जैन मत के संप्रदायों का टिप्पणी लिखी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म के स्वतंबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदाय उत्पन्न हो गए। स्वतंबर संप्रदाय के नेता स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के नेता भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ने नंगे रहने के नियम को बनाए रखा और महावीर स्वामी के मूल सिद्धांतों पर बल दिया। वे पूरे अंबर को ही अपना वस्त्र मानते थे। स्थूलभद्र ने सफेद वस्त्र पहनने की आज्ञा दी थी। उन्होंने महावीर स्वामी के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर धर्म की जटिलता और सरलीकरण का कर दिया। यद्यपि दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में कोई तात्विक भेद नहीं है। चौथा है जैन
संगीति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संपन्न हुई। यह संगीत स्थूलभद्र तथा संभृतु विजय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन संगीत गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता देव धर्मणी क्षमा श्रवण ने की थी। संगीति में धर्म ग्रंथ संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया है। अगला है बौद्ध मत के प्रमुख सिद्धांतों या शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो बुद्ध का कहना था कि संपूर्ण संसार दुख से भरा हुआ है। उनका कहना था कि इच्छा, तृष्णा, भोग तथा कामना दुख का कारण है। दूसरा है दुख से छुटकारा पाना, यानी जीवन का उद्देश्य है, इसी को निर्वाण कहते हैं। तीसरा है दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। चौथा है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग बताया वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। पांचवा है बुद्ध ने अहिंसा तथा स्वावलंबन पर विशेष बल दिया है। छठा है बुद्ध ने नैतिक आचरण के लिए 10 शीलों का पालन करना आवश्यक बताया है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है। छठा है बौद्ध मत के 4 आर्य सत्य का विवरण कीजिए। पहला है वृद्धावस्था, मरण, शोक, रुदन, अप्रिय, संयोग, वियोग, इच्छुक वस्तु की अप्राप्ति आदि दुख है। संसार का कोई भी प्राणी इन दुखों से मुक्त नहीं है, मतलब हर एक को सहना ही पड़ेगा। दुख, बुद्ध ने बताया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। सही बोला है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण। दुख का पहला कारण भोग तथा वासना है। दूसरा काम तृष्णा, तीसरा भाव तृष्णा, जीने की तृष्णा, चौथा विभव तृष्णा यानी पुनर्जन्म प्राप्त करने की तृष्णा आदि दुखों का कारण है। दुख निरोध, तृष्णाओं का वासनाओं का विनाश करना सांसारिक दुखों तथा जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिलाने का मार्ग है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, तृष्णा तथा वासनाओं का विनाश तथा दुखों का निरोध है। सातवां बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग की विवेचना कीजिए। पहला है सम्यक संकल्प, इससे तात्पर्य है कि सत्य विश्वास और सत्य दृष्टिकोण को प्राप्त है करना। इससे मनुष्य पाप, पुण्य, अत्याचार, सदाचार, सत्य और असत्य से भेद समझ लेता है। दूसरा सम्यक संकल्प, जो संकल्प या दृढ़ विचार हिंसा, प्रतिहिंसा, कामना, राग आदि से मुक्त होता है वही सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाक, इससे तात्पर्य है कि ऐसा सत्य वचन बोलना जिससे विनम्रता तथा मधुरता हो। चौथा है सम्यक कर्मांत, इसका अभिप्राय सत्कर्मों से हिंसा, चोरी, व्यभिचारी और रहित कर्म, सम्यक कर्म, दान, दया, सत्य, सेवा, हिंसा, सदाचार आदि को पालन करना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीव, इसका तात्पर्य है कि जीविका उपार्जन का साधन अच्छा होना। छठा है सम्यक व्यायाम, इससे अभिप्राय है कि इच्छा प्रयत्न करना जिससे विशुद्ध, विवेकपूर्ण और ज्ञान युक्त प्रयत्न होता हो। ठीक है, इसमें से आप 4 ही कर लेना बहुत है। जैन मत और बौद्ध मत में 4 असमानता लिखे निर्माण कीजिए। अंतर जैन के अनुसार, ठीक है, निर्वाण का अर्थ मानव शरीर की मुक्ति पाना और सांसारिक कष्टों को आत्मा से मुक्ति है, किंतु इसके विपरीत बौद्ध मत के निर्माण का अर्थ अस्तित्व से मुक्ति, व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से नाश है। जैन मत निर्माण मृत्यु के बाद ही संभव हो सकता है, किंतु बौद्ध मत का निर्माण मृत्यु से पहले ही जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है निर्वाण प्राप्त करने के साधनों में अंतर। जैन मत में कठिन तपस्या, व्रत, उपवास, काया क्लेश, अनशन आदि निर्वाण प्राप्त करने की आवश्यक माना है, किंतु बौद्ध केस के शारीरिक यातनाओं में कठोर तपस्या का विरोध किया है। उनका निर्माण प्राप्त करने का मार्ग है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है बौद्ध का। दूसरा आत्मा के संबंध में अंतर। महावीर स्वामी आत्मा में विश्वास करते थे, किंतु बुद्ध को आत्मा में ही विश्वास नहीं था। चौथा अहिंसा के सिद्धांत में अंतर। महावीर स्वामी कण कण में जीव का दर्शन करते थे, छोटे छोटे जीवों को अनजाने अनजाने में हनन भी पाप को समझते थे, किंतु बौद्ध धर्म में अहिंसा पर इतना बल नहीं दिया गया है। नवा है बौद्ध धर्म जैन मत के सिद्धांतों को 4 असमानता बताई। जैन मत और बौद्ध धर्म की सुधारवादी मत देखते हैं। दोनों ही मतों में ब्राह्मण मत के कर्मकांड, यज्ञ, पशु बलि, आडंबर आदि का विरोध किया है। दोनों ही मतों का मूल सिद्धांत है कि शारीरिक कष्टों को जन्म मरण के चक्कर में छुटकारा पाना तथा निर्वाण प्राप्त करना। तीसरा है दोनों ही मतों में जातिवाद विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। दोनों ही मत मानवतावादी, बुद्धिवादी एवं जनवादी है। वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत वीर पूजा का सिद्धांत है। यह मत भागवत धर्म के 5 ऋषि वंशी वीरों की पूजा से संबंधित है। इसका दूसरा सिद्धांत 5 रात्र मत है। इस मत में वायुदेव
सहित उनके अन्य स्वरूपों का प्रावधान है। इस मत के 5 यथार्थ परम तत्व मुक्ति, युक्ति, योग एवं विषय संसार थे। तीसरे वैष्णव मत को अवतारों में आस्था है। इस मत की मान्यता है कि जब भी संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि हो जाती है, तभी ईश्वर अवतार लेता है। अवतार साधु संतों उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वाले का नाश करने के लिए होता है। वैसे अवतार 24 माने जाते हैं, किंतु विष्णु के 10 अवतार हैं। 11वां है सांची स्तूप बच गया किंतु अमरावती स्तूप नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? 2023 में आया था। अमरावती स्तूप को क्यों नष्ट हो गया ये बताना। सांची के स्तूप के बचने के 2 कारण थे। सांची के ढांचे में स्तूप पर रेलवे लाइन बनाने वाले ठेकेदार की नज़र नहीं पड़ी, इसलिए वे बच गए। दूसरा है फ्रांसीसी तथा अंग्रेज उसके तोरण द्वार को उठाकर अपने देश में ले जाने चाहते थे, किंतु शाहजहां बेगम ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए बच गए। और शाहजहां बेगम ने इसके रखरखाव के लिए धन भी दिया। दूसरी ओर अमरावती के अवशेषों को उठाकर 1796 में एक राजा ने मंदिर का निर्माण कराया। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर यहाँ की मूर्तियां तथा उत्कीर्ण पत्थर इकट्ठा करके मद्रास ले गए। कुछ पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे और कुछ पत्थर को विदेशी उठा ले गए और अमरावती एक छोटा टेला बनकर रह गया। 17वां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को इसमें संग्रहित किया गया है, उसकी संक्षिप्त लिखी है। त्रिपिटक का संक्षिप्त में परिचय दी है। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक का विवरण देखिए। विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म संबंधी नियमों का निर्देश मिलता है, जिसमें बौद्ध संघ के प्रबंध एवं भिक्षु भिक्षुणियों को दैनिक कार्यकलापों से संबंध विषय कहा जाता है कि इन नियमों का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध ने किया है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को संग्रह किया गया है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन निहित है। इसकी विषय वस्तु का सुत्त पिटक से पर्याप्त साम्य है, किंतु अभिधम पिटक में दार्शनिक निरूपण अधिक है। इसके 7 ग्रंथ हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।